साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एमएसएमई केयर। साथियों, आपका लगातार प्यार हमें सपोर्ट प्रेरित करता है कि हम आपके सामने नित नई नवीन जानकारियां उद्योग जगत से लेकर आए। आज इसी क्रम में हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित हैं कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी को लेकर। कोल्ड स्टोरेज यदि आप प्लान कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमें सरकार से करोड़ों रुपए का अनुदान इस पर मिल सकता है, तो जरा ठहरिए, ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ साथियों, अब कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी अप्लाई करने से पहले आपको 3 महत्वपूर्ण अपडेट्स को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है, जो कि इसी वर्ष भारत सरकार ने लागू किए हैं। आइए आज हम बात करते हैं उन महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में जिन्हें ध्यान में रखकर आप अपनी कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला अपडेट है डेटा मिसमैच पर सीधे रिजेक्शन। जी हाँ साथियों, यदि आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपका बैंक अप्रेजल और आपके जो अदर टेक्निकल पेपर्स हैं उसमें कहीं भी मिसमैच होता है तो पोर्टल सीधे आपकी केस को रिजेक्ट कर सकता है। साथियों, अगर कैपेसिटी, सिविल कॉस्ट या मशीनरी में ₹1 का भी अंतर आया, कहीं भी फिगर्स मिसमैच हुई, तो हो सकता है पोर्टल आपके क्लेम को डायरेक्टली रिजेक्ट कर दे। इसलिए अपने पेपर्स बड़े सावधानी से किसी अच्छे कंसल्टेंट के माध्यम से ही तैयार करें। साथियों, दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट है नो मीन्स नो। जी हाँ, आप जीओसी, ग्रांट ऑफ क्लियरेंस, यानी कि एक तरह से अनुमति काम प्रारंभ करने की, उससे पूर्व आप किसी भी प्रकार का सिविल कार्य साइट पर नहीं करा सकते। कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए बैंक से हमें लोन सैंक्शन कराना आवश्यक होता है और लोन सैंक्शन कराने के पश्चात हम ग्रांट ऑफ क्लियरेंस को अप्लाई करते हैं। जब तक आपको बैंक लोन सैंक्शन होने के उपरांत एनएचबी से ग्रांट ऑफ क्लियरेंस नहीं मिल जाता, आप जमीन पर एक भी ईंट नहीं लगा सकते, यानी कि कोई भी सिविल वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से आपका प्रोजेक्ट इनएलिजिबल भी हो सकता है। तो साथियों ध्यान रखिए, सबसे पहले बैंक का लोन सैंक्शन, फिर ग्रांट ऑफ क्लियरेंस यानी कि कार्य प्रारंभ करने की अनुमति, तभी आप कार्य प्रारंभ करें। साथियों, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अब सिंगल कमोडिटी कोल्ड स्टोरेज को सरकार प्राथमिकता न देते हुए मल्टी कमोडिटी कोल्ड स्टोरेज और सोलर टेक्नोलॉजी युक्त कोल्ड स्टोरेज को प्राथमिकता दे रही है। साथियों, इससे थोड़ा सा कॉस्ट तो बढ़ेगी आपके प्रोजेक्ट की, लेकिन ऐसा करने से आपका विद्युत का बिल भी कम आएगा और बैंक भी आपको लोन देने के लिए तत्पर रही। साथियों, आपके लिए एक बोनस टिप, और वो यह है कि यदि आप कोल्ड स्टोरेज लगा रहे हैं तो अपने लोन को 2 करोड़ रुपए की सीमा तक आप ब्याज सब्सिडी से भी लिंक कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगी 3% प्रतिवर्ष की ब्याज सब्सिडी, और इसके लिए अंतिम डेडलाइन है 30 सितंबर 2026। तो यदि आप प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा शीघ्रता कीजिए और 30 सितंबर 2026 से पहले बैंक से लोन स्वीकृत कराकर ब्याज सब्सिडी का भी लाभ आप ले सकते हैं। साथियों, अंत में यही कहना चाहूंगा कि 2026 में कोल्ड स्टोरेज की सब्सिडी केवल कागजी खेल नहीं है, यह पूरी तरह से एक टेक्निकल और रियलिस्टिक प्रोजेक्ट। अगर आप भी बिल्कुल सटीक और लेटेस्ट एनएचबी मॉडल फॉर्मेट के अनुसार अपनी डीपीआर तैयार करवाना चाहते हैं तो आज ही सही फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद।